नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आप सभी छात्र बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हमें एक बार बताइए कि हमें एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो अपने साथ हमें ले जानी है और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं ले जानी है अपने साथ एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। तो उसी से रिलेटेड मेरा आज का यह वीडियो है। आज के इस वीडियो में आपका जो CTI का एडमिट कार्ड है उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इम्पॉर्टेंट, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि इस वीडियो में सभी पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट की। तो आपके जो भी डिटेल्स हैं आप इसको बहुत केयरफुली चेक कर लेना, और यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं nimionnlineadmission@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप अपनी प्रॉब्लम को ईमेल कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। यदि किसी बच्चे का फ़ोटोग्राफ एडमिट कार्ड में नहीं आ रहा है तो आप इसे भी ईमेल कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो आप उसे फॉलो कर लेना, आपके एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका डिटेल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। ये भी आपको बहुत केयरफुली देखना है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा कि आपकी एग्ज़ाम सिटी क्या है, और साथ में ही आपका जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का, सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो आप इसे ध्यान से देख लेना। और साथ में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें देखिए कहीं भी अगर आपको आपका इनरोलमेंट आईडी और आपका रोल नंबर दोनों चीज़ें लिखने को कही जा रही हैं, तो देखिए ये इनरोलमेंट आईडी है आपका और ये आपका रोल नंबर है, दोनों सेम है। तो दोनों ही चीज़ें सेम है, इनरोलमेंट आईडी और रोल नंबर। यदि कहीं पे लिखने के लिए बोला जा रहा है तो उस समय कंफ्यूज ना होना कि कौन सा इनरोलमेंट आईडी है कौन सा रोल नंबर है, तो दोनों चीज़ें सेम है। उसके बाद बात आती है आपकी एग्ज़ाम सिटी की, चेक कर लेना। फिर जो सेंटर का एड्रेस है वो भी चेक कर लेना, आप अपना एग्ज़ाम डेट चेक कर लेना, ड्यूरेशन आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, चेक कर लेना इसे भी। फिर बात आती है जो इम्पॉर्टेंट वो है रिपोर्टिंग टाइम और डेट क्लोज़र टाइम। ये दोनों टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग टाइम है, जैसे ये एग्ज़ाम जो है, जो एडमिट कार्ड मेरे पास है जो आपको मैं दिखा रही हूँ, वो 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक का हमने आपको पहले बताया था कि 120 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो 12 बजे से एग्ज़ाम शुरू होना है, तो इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है 11:15। 11:15 पे आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है, रिपोर्ट कर देना है, वहां आपको पहुंच जाना है। क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम सेंटर में भी आपकी जो एडमिट कार्ड है वो चेक किया जाएगा, आपकी जो आईडी प्रूफ है वो चेक किया जाएगा, तो इसलिए आप एग्ज़ाम सेंटर पे जो टाइम लिखा है उस समय तक पहुंच जाइए। फिर है डेट क्लोज़र टाइम, मतलब जिस समय गेट बंद हो जाएगा वो है 11:45। 12 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, तो 11:45 पे गेट बंद हो जाएगा, और एक बार गेट बंद हो जाएगा तो किसी भी बच्चे को एंट्री नहीं मिलेगी। ये भी आपके एडमिट कार्ड में क्लियर लिखा हुआ है। तो आप प्लीज़ बहुत समय से एग्ज़ाम पे देने के लिए पहुंचना। फिर नेक्स्ट जो इसमें चीज़ है वो आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड इन्विजिलेटर सिग्नेचर। तो इन्विजिलेटर मतलब जो भी आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे जो भी पढ़ेंगे सर या मैम जो भी रहेंगी ड्यूटी में, तो उनका सिग्नेचर होगा, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। फिलहाल इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की है, ये सिग्नेचर आप पहले से कर सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ही करना है, पर देख लेना आप। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप सिग्नेचर करके मत ले जाना, और जैसा आपको एग्ज़ाम सेंटर पे बताया जाएगा वैसे ही आप सिग्नेचर कर लेना। और ये जो सिग्नेचर होना चाहिए वो वही सिग्नेचर आप करना जो आपने फॉर्म भरते वक्त एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया है। सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है, जो आपने फॉर्म भरते वक्त सिग्नेचर किया है वही सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पे भी करना है। और जब वहाँ पे भी अटेंडेंस शीट साइन कराई जाएगी या कहीं भी आपको सिग्नेचर करना होगा तो आप सेम सिग्नेचर करना जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है, वही सिग्नेचर आपको हर जगह करना है। ये ध्यान देना बच्चों, दूसरा सिग्नेचर मत करना। ध्यान से देखना कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या सिग्नेचर किया है, वही सिग्नेचर आपको फॉलो करना है हर जगह। फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि स्पेसिफिक है। कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो पहला तो आपको हेल्थ मिनिस्ट्री के सभी चीज़ें फॉलो करनी है, ये दिया हुआ है।
उसके बाद से सेकंड वाला जो मैं आपको इंपॉर्टेंट रीड भी कर देती हूँ और आपको समझा भी देती हूँ। सेकंड जो पॉइंट है वो है कैंडिडेट विदाउट वियरिंग फेस मास्क एंड लेटेक्स फ्री या पाउडर फ्री ग्लव्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जाम सेंटर, हेंस ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग द सेम अलॉन्ग विद देम। मतलब जो भी कैंडिडेट जा रहे एग्जाम देने के लिए उनके पास फेस मास्क होना चाहिए, आपके पास मास्क होना चाहिए और साथ में ही आपके पास लेटेक्स फ्री ग्लव्स होना चाहिए। आप दुकान पे मांग लेना लेटेक्स फ्री ग्लव्स करके, तो वो दे देंगे आपको, 20 रुपए का लगभग मिल जाएगा आपको, तो आप परचेज कर लेना, क्योंकि इसके बिना आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आपको रीड करके बता दे रही हूँ। कैंडिडेट हैविंग एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 और अंडरगोइंग क्वारंटीन और आइसोलेशन पीरियड विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन AICET अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कैंडिडेट विल ऑल्सो not be allowed to enter the exam center if shown unfit as per आरोग्य सेतु ऐप। तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि यदि आपको कोई भी सिम्टम्स है, फीवर है, खांसी सर्दी है, कुछ भी है जो कोविड-19 के लक्षण बताए गए हैं हमारी सरकार द्वारा, कोई भी ऐसे लक्षण है या फिर आप क्वारंटीन हैं या फिर आप आइसोलेशन में हैं, आपके किसी फैमिली मेम्बर को मतलब वो पॉजिटिव है या कुछ ऐसा, तो भी आपको नहीं अलाउ किया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। और साथ में ही आरोग्य सेतु ऐप में आप जब डाउनलोड करते हैं तो आपको सब कुछ डिटेल अपनी एंटर करनी होती है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है या फिर आपके आसपास कोई पॉजिटिव है क्या, इस तरह की जो भी चीज़ें उसमें डिटेल एंटर करनी होती हैं। जब वो एंटर आप करोगे तो उसके अकॉर्डिंग, उस ऐप के अकॉर्डिंग आपको फिट होना चाहिए। यदि आप आरोग्य सेतु ऐप के अकॉर्डिंग अनफिट हुए तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर फोर्थ जो पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर फिजिकल डिस्टेंसिंग एट द एंट्री गेट एंड इन वेटिंग एरिया। मतलब आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का हर जगह पालन करना है। एंट्री गेट में भी आपको जो बताया गया है 2 फीट की दूरी, 3 फीट की दूरी जो भी है आप उसे फॉलो करना, एक डिस्टेंस बना करके रहना। और साथ में वेटिंग हॉल भी है, वहाँ पे भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। फिर नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है एट द एंट्रेंस ऑल कैंडिडेट विल गो थ्रू अ सिक्योरिटी चेक where the security guard will check the admit card and valid photo identity। मतलब जो एंट्रेंस होगा, जो एंट्रेंस गेट होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आपका एडमिट कार्ड, जो आप ये एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है, ये एडमिट कार्ड और साथ में आपका जो वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ होगा, ये दोनों चेक करेगा। तो ये चीज़ें आपको चेक करवा के और फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद आगे इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हुए हैं ये मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक पूरा एरिया दिखेगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ओनली। बच्चों बहुत क्लियरली इस बात को आप समझना, ये वाला जो सिग्नेचर यहाँ पे जो आपको सिग्नेचर करना है, ये आपको जो भी आपके रूम में सर या मैम होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, जो भी इन्विजिलेटर होंगे, उनके सामने करना है। जब वो बोलेंगे कि यहाँ पे सिग्नेचर करो, जब वो बोलेंगे तभी आप यहाँ पे सिग्नेचर करना। आपको खुद से यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप अब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर गए तो यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, नहीं। जब वो आपके पास आएंगे अटेंडेंस शीट साइन कराने के लिए और आपको बोलेंगे कि इस ब्लॉक में सिग्नेचर करो, तो उनके सामने ही आपको सिग्नेचर करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है और इस बात को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपको अपने इन्विजिलेटर के सामने ही सिग्नेचर करना है इस बॉक्स में। फिर आगे बढ़ लेते हैं। फिर देखिए आपको यहाँ पे कुछ एक नोट दिया हुआ है, ये मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ ब्रिंग द एडमिट कार्ड विथ फोटो ID प्रूफ इन ओरिजिनल along with a photocopy of same. Important, candidate are advised to read the instruction carefully as given below and follow the same। मतलब जब आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो आपको ये जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है इसका प्रिंट आउट ले लेना और साथ में ही आपको एक वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ ले जानी है जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। मतलब आपके पास यदि आप मान लीजिए लेके जाते हैं पैन कार्ड, तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और साथ में पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। एक बात और ध्यान देना बच्चों, जब भी फ़ोटोकॉपी कराओ आप तो फ्रंट और बैक दोनों कराया कीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पैन कार्ड के बैक में तो जनरल इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं, पर आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपने सेफ पॉइंट के लिए दोनों फ्रंट और बैक दोनों का ही आप फ़ोटोकॉपी कराया करो, ताकि इन केस वहाँ जाके एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे ये ना बोला जाए कि ये बैक की फ़ोटोकॉपी तो है नहीं, सिर्फ फ्रंट की है। कभी कभी ऐसा इशू हो जाता है, तो आप इसलिए दोनों फ्रंट और बैक दोनों की फ़ोटोकॉपी करा लेना आप, और साथ में ही अपना ओरिजिनल जो आईडी प्रूफ है वो भी रख लेना, और जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी प्रिंट आउट भी आप रख लेना। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस है जो बोला गया आपको केयरफुली आप पढ़ लो, वो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ और समझा दे रही हूँ। पहला है, प्लीज़ ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड विथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ। मैंने आपको बता दिया, ये एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आप निकाल लेना, साथ में ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको चाहिए। फिर कौन कौन सी आईडी प्रूफ आप ले आ सकते हैं, इसके बारे में भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। Candidate will not be allowed to appear in the online examination without producing original admit card along with any of the following photo ID proof in original along with a photocopy of the same। तो कौन कौन सी आप ID प्रूफ ले जा सकते हैं? देखिए, आप ले जा सकते हैं आधार कार्ड, ई आधार कार्ड भी चलेगा, आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं, साथ में ई आधार कार्ड भी चलेगा, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं और पैन कार्ड ले जा सकते हैं। जो आईडी प्रूफ, जो 4 आईडी प्रूफ इस पर मेंशन की हुई है, इन्हीं 4 में से कोई एक आईडी प्रूफ आप ले लीजिएगा। आधार कार्ड, ई आधार कार्ड भी चलेगा, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इसका आप ओरिजिनल रख लेना, इसकी फ़ोटोकॉपी फ्रंट एंड बैक से करा के रख लेना, और साथ में ही जो आपका एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट करके रख लेना। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन आइडेंटिटी दैट इज मिसमैचिंग इन द नेम, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, द कैंडिडेट शैल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। तो बच्चों, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि यदि आप अपना नाम चेक कर लीजिए, अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब चीज़ें अच्छे से चेक कर लीजिए। यदि कोई भी दिक्कत आती है अभी, तो आप उसको ईमेल कर दीजिए nimiOnlineAdmission@gmail.com पर, अपनी प्रॉब्लम को अभी ही सॉल्व कर लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाएगी, सीधे आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। फिर फोर्थ जो पॉइंट है वो आपको बता दे रही हूँ, द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, ये आप सभी को पता है। यू मस्ट एंटर योर रोल नंबर, पिन नंबर गिवन इन एडमिट कार्ड and password which will be given at exam center to log in. Please ensure that your name and other details will be subsequently appear on the screen are correct। मतलब आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, ये आपको पता है। फिर साथ में रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, पिन भी आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। पासवर्ड आपको एग्ज़ाम सेंटर में दिया जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी लॉगिन करने के लिए, अपना एग्ज़ाम शुरू करने के लिए। और आपके स्क्रीन पे जब आप जाएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम देने, तो स्क्रीन पे आपका नाम और कुछ डिटेल्स होंगी, तो वो सभी चीज़ें आप ध्यान से चेक कर लेना कि आपका ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत आप अपने इन्विजिलेटर को बताइएगा इस चीज़ को कि सर ये जो नाम है ये मेरा नहीं है, या फिर जो भी जो प्रॉब्लम होगी आप तुरंत बताना इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बता दे रही हूँ आपको, एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर, MCQ होंगे, ये आपको पता है। फिर 6 पॉइंट, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम टिल द एग्ज़ाम इज़ ओवर। जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने की परमिशन नहीं मिलेगी। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आपको साफ साफ एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, द मॉक टेस्ट लिंक इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट, तो आप वेबसाइट पे भी मॉक टेस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप चाहें तो मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं अभी भी। फिर आपको 8 तक बता दिया मैंने। फिर 9th पॉइंट जो है, दिस एडमिट कार्ड इज़ वैलिड ओनली फॉर टेस्ट डेट एंड सेशन टाइम एज स्पेसिफाइड देयर ऑन। मतलब जो डेट दिया है, 16 तारीख डेट दिया है, तो 16 तारीख के लिए ही सिर्फ वैलिड है। जो टाइम ड्यूरेशन दिया है, जो स्लॉट दिया है 12 से 2 बजे का, तो उसी टाइम ड्यूरेशन के लिए ही ये वैलिड है। तो अपना स्लॉट, अपना टाइम, जो स्लॉट है टाइमिंग का एग्ज़ाम का और साथ में डेट, ये अच्छे से चेक करके जाना आप। फिर नेक्स्ट है, जो कैंडिडेट शुड report at the time indicated on the admit card. After gate closure time entry will not be allowed। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है अच्छे से कि आपको रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंच जाना है और डेट
क्लोजर टाइम के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। 11th पॉइंट है नो बायो ब्रेक इज़ अलाउड ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब आपको कोई भी नेचुरल कॉल्स के लिए आपको कोई भी परमिशन नहीं दी जाएगी, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाने के लिए आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है ओनली शेड्यूल्ड कैंडिडेट विल बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर दियर रिस्पेक्टिव टाइम स्लॉट। मतलब जो कैंडिडेट हैं सिर्फ वही अलाउ किए जाएंगे और वो भी जो आपके एडमिट कार्ड में टाइम स्लॉट दिया हुआ है उसी के लिए अलाउ किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 13 पॉइंट कैंडिडेट शुड साइन अटेंडेंस शीट इन दी स्पेसिफाइड कॉलम। आप अटेंडेंस शीट बहुत ध्यान से साइन कर लेना, वरना आपको वहाँ पे एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। तो अटेंडेंस शीट भी आपको बहुत ध्यान से साइन करना है। फिर आपको 14 पॉइंट में बता दे रही हूँ कैंडिडेट इज़ नॉट अलाउड टू कैरी दी फॉलोइंग आइटम्स इनसाइड दी टेस्ट रूम। आपको ये सभी आइटम्स जो मेंशन है ये नहीं लेके जाने हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? एनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, डिजिटल वॉचेस, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पैगर, हेल्थ बैंड एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें आपको अलाउ नहीं की जाएंगी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फ़ोन्स आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो चीज़ नहीं अलाउ की जाएगी वो है एनी ईडेबल आइटम्स ओपनड और पैक, वाटर बॉटल एक्सेट्रा। मतलब कोई भी खाने वाले सामान नहीं अलाउ किए जाएंगे, पानी का बॉटल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सब फैसिलिटी आपको वहीं पे मिलेगी, पानी का बॉटल वगैरह। फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, देयर इज़ नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ योर पर्सनल बिलोंगिंग्स आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल एंड DGT assessment service providers are not responsible for its custody, safekeeping or loss. Only admit card, photo ID card in original and photocopy of it will be allowed inside the examination hall. मतलब आपकी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जो भी आपका बैग है या मोबाइल फ़ोन यदि आपके लेके जाते हैं, तो उसको रखने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे। और साथ में DGT का जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी बिलोंगिंग्स हैं, उसके लिए आप खुद व्यवस्था कर लीजिए कि आपको कैसे रखना है। आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे कहीं भी उसे रखने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। आपको अंदर जो भी चीज़ें ले जाने को मिलेंगी वो क्या क्या है? सिर्फ एडमिट कार्ड अलाउ किया जाएगा, फ़ोटो ID प्रूफ अलाउड की जाएगी, ओरिजिनल और फोटोकॉपी, यही चीज़ें बस अलाउ की जाएंगी। फिर नेक्स्ट है 15 पॉइंट कैंडिडेट इज़ टू मेंटेन कंप्लीट साइलेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड कम्युनिकेशन इन एनी फॉर्म बिटवीन कैंडिडेट और with outsider is not permitted and will be debarred from the examination। मतलब आपको किसी से आपस में बातचीत नहीं करनी है एग्जामिनेशन हॉल में, या किसी बाहर वाले से या आपस में कैंडिडेट्स को बात नहीं करनी है, वरना आपको सीधे एग्ज़ाम हॉल से निकाल दिया जाएगा। फिर 16 पॉइंट है स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन फॉर द अनफेयर मीन। यदि आप किस तरह का नकल करते पाए गए या कुछ भी इस तरह की अनफेयर चीज़ें मिली तो आपके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। बैन कर दिया जाता है बच्चों को, इसलिए इस तरह का जो ख्याल है वो दिमाग में आप मत लाइएगा और बहुत ही फेयर होकर अपना एग्ज़ाम दीजिए। बाकी मुझे लगता है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एडमिट कार्ड के सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिए। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, पर ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए बच्चों, और ये सभी चीज़ें आप बहुत ध्यान रखना और अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दो। यही हमारी कामना है, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट।